हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। आज हम लोग कैश बुक का सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कैश बुक का फर्स्ट टाइप यानी कि सिंगल कॉलम कैश बुक डिस्कस किया था। हमने ये भी देखा था कि सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाएंगे विथ एन एग्जाम्पल। अब हम लोग चलते हैं आज डबल कॉलम कैश बुक की। अब ये सी बात है, मेरे हिसाब से सबको ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि डबल कॉलम कैश बुक इसका टाइप्स ऑफ कैश बुक के अंदर होता है। आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक के नए टाइप यानी कि डबल कॉलम कैश बुक। आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक के नए टाइप यानी कि डबल कॉलम कैश बुक। एकदम ध्यान से चीजों को समझना। हमने हेडिंग दिया डबल कॉलम कैश बुक, हमने हेडिंग दिया डबल कॉलम कैश बुक। जैसा नाम वैसा ही काम। डबल कॉलम कैश बुक मतलब एक ऐसा कैश बुक जिसमें हम लोग एक बार में दो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। डबल कॉलम कैश बुक इज ए कैश बुक in which we record the transactions related to cash as well as banks. सिंपल वर्ड में याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, आप बोलेंगे इट इज ए कैश बुक। ये कैश बुक in which the transactions in which the transactions in which the transactions in which the transactions related to in which the transactions related to cash as well as banks. The transactions related to cash as well as banks are recorded. मतलब ऐसा कैश बुक जिसमें हम लोग कैश के साथ साथ बैंक का भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उस कैश बुक का क्या नाम होता है? डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक एक ऐसा कैश बुक है जिसमें हम लोग कैश और बैंक दोनों के ट्रांजैक्शन को एक साथ रिकॉर्ड करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब हम डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक दोनों के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दें तो क्या होगा? देयर इज नो नीड टू मेक देयर इज नो नीड टू मेक cash and bank ledgers. There is no need to make cash and बैंक ledgers. जब हम लोग डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो लेजर में हमको कैश और बैंक का लेजर बनाने की जरूरत नहीं। देयर इज नो नीड टू मेक कैश एंड बैंक ledgers. डबल कॉलम कैश बुक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं और वो दूसरा नाम होता है कॉलम कैश बुक। इट इज also known as column cash book. It is also known as column cash book or cash book. It is also known as column cash book or cash book. इसका मतलब है यहाँ नया बात आप लोगों को क्या समझ में आया? नया बात ये समझ में आया कि अगर सिर्फ बोले कैश बुक तो सिर्फ कैश बुक का मतलब क्या होता है? डबल कॉलम कैश बुक। क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं? कॉलम कैश बुक और कैश। सिंपल वर्ड में मैंने बोला
अगर आपसे कोई भी पूछे तो डबल कॉलम कैश बुक या 2 कॉलम कैश बुक या कैश बुक क्या होता है, आप बोलोगे ये एक ऐसा कैश बुक होता है जिसमें हम लोग कैश के साथ साथ बैंक के ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक में बेसिकली एक नई बात होती है और वो नया कंसेप्ट है जिसको इम्पोर्टेंटली दिमाग में सेट करना है, और वो कंसेप्ट है हमारा कॉन्ट्रा एंट्री। डबल कॉलम कैश बुक में एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, एक इम्पोर्टेंट बात है, और वो इम्पोर्टेंट बात क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। इस कॉन्ट्रा एंट्री को हमने यहाँ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट किया है। क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा है। अब हम लोग ये जानेंगे कि कॉन्ट्रा एंट्री का क्या है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है it refers to the journal entry. It refers to the journal entry. It refers to the journal entry. It refers to the journal entry which are having effect on which are having effect on cash as well as bank privileges. Cash as well as बैंक privileges. ऐसा जर्नल एंट्री जो कैश के साथ साथ बैंक के भी लेजर को इफेक्ट करेंगे, उस एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है ऐसा जर्नल एंट्री जो कैश और बैंक दोनों के लेजर को, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको ध्यान से समझें। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब समझ गए। मान लीजिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आया जो व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री, हमने सिंपल वर्ड में लिख दिया कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स द जर्नल एंट्री which are having effect on cash as well as bank privileges। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा, पहले तो ये लिखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रा एंट्री होता क्या। मैंने क्या बताया, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है ऐसा जर्नल एंट्री जो कैश और बैंक दोनों के लेजर को, अगर 3 नंबर में है तो थोड़ा और लिखना पड़ेगा, यानी कि इसका एग्जाम्पल दे दें। पहला ट्रांजैक्शन यानी कि पहला एग्जाम्पल है कॉन्ट्रा एंट्री का, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। पहला एग्जाम्पल है कॉन्ट्रा एंट्री का, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब एकदम ध्यान से देखना है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अगर हम लोग इसकी जर्नल एंट्री की बात करें, इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ ध्यान से देखिए, इस एंट्री में बैंक और कैश दोनों है, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों अपोजिट पार्टी है। ये एग्जाम्पल हुआ किसका, कॉन्ट्रा एंट्री। तो क्योंकि ये कैश और बैंक दोनों के लेजर को, जब हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ेगा और कैश बैलेंस, ट्रांजैक्शन एक ही है लेकिन हमारे बैंक बैलेंस को बढ़ाती है और कैश बैलेंस को घटाती है, यानी कि कैश और बैंक दोनों के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। इसीलिए एग्जाम्पल हुआ किस एंट्री का, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। दूसरा एग्जाम्पल है कॉन्ट्रा एंट्री का, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। जी हाँ, ध्यान से समझिएगा, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अगर यही पर्सनल यूज होता है तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होता। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक
फॉर ऑफिस। जर्नल एंट्री इसकी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जर्नल एंट्री हो जाएगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ भी ध्यान से देखिए, ट्रांजैक्शन का एक पार्ट है कैश और दूसरा पार्ट है बैंक, दोनों अपोजिट पार्ट में है। एग्जाम्पल हो गया किसका? एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ नोट करके लिख रहा हूँ, जिसको दिमाग में अच्छे तरीके से आप लोग नोट करके रखें। यहाँ मैं नोट करके लिख रहा हूँ, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ contra entry. For identification of contra entry, we will write कैपिटल लेटर में, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिख रहा हूँ सी। वी विल राइट क्या? सी इन LF यानी लेजर फोलियो। LF यानी लेजर फोलियो। LF ध्यान से समझिएगा इस बात को। कॉन्ट्रा एंट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके सामने किस कॉलम में? LF के कॉलम में, लेजर फोलियो के कॉलम में लोग क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब है ऐसा जर्नल एंट्री जो कैश और बैंक दोनों के लेजर को। एग्जाम्पल जो मैंने बोला, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल ऑफिस। आइडेंटिफाई करने के लिए कॉन्ट्रा एंट्री के सामने वाले LF के कॉलम में क्या वर्ड लिखेंगे? ध्यान से देखिए, कॉन्ट्रा एंट्री का ये मैंने 2 एग्जाम्पल है। बच्चा क्या गलती करता है? क्लास 11 का स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज करता है? वो समझ लेता है जो कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब है ऐसा एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमारा एग्जाम्पल है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। हमारा एग्जाम्पल है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक ₹20,000। ट्रांजेक्शन है जो गुड्स खरीदा कैश में 10,000 का और चेक से पेमेंट किया 20। अगर हम लोग इसकी जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट कैश टू बैंक। बच्चा क्या गलती कर लेता है? इस एंट्री को भी बच्चा अगर ध्यान से नहीं समझा तो क्या मान लेता है? कॉन्ट्रा एंट्री। उसके दिमाग में एक ही बात होती है जो कैश और बैंक दोनों है, तो ये कॉन्ट्रा। सिर्फ कैश और बैंक दोनों होने से ही कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा। ये कॉन्ट्रा एंट्री का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इसमें कैश और बैंक तो है लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट में नहीं। यानी कि एंट्री में सिर्फ कैश और बैंक को होना ही इस बात की गारंटी नहीं है जो वो कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश और बैंक दोनों किस पार्ट में होना चाहिए? अपोजिट पार्ट। जैसे देखिए यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश और बैंक दोनों है, एक डेबिट में है और क्रेडिट में है। ये एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश भी है और बैंक भी है लेकिन दोनों अपोजिट में है, तो ये दोनों एग्जाम्पल है कॉन्ट्रा एंट्री का। ये एग्जाम्पल कॉन्ट्रा एंट्री का। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डबल कॉलम कैश बुक और कैश कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। आप लोग अपना स्नेह बरकरार रखें और हम
अपनी मेहनत यानी कि अपनी जो आप लोगों के साथ कमिटमेंट किए उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।